आपकी? सर हम लोग गए थे, तो जाने के बाद पहलगाम पहुंचते हैं। हम पूरा विजिट किए थे कश्मीर, तो 20 को हम पहलगाम पहुंचे थे। तो पहलगाम जाने से हम लोग नीचे बोले कि यहाँ पे क्या घूमने के लिए जगह, तो खच्चर वाले बोलते हैं कि आपको वैशरान जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने बोला हम लोग जो है आरू वैली वगैरह सर्च किए थे, वो आरू वैली वगैरह बेताब वैली, बोले वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे वो बंद कर रखा है। मैंने बोला अब यहाँ पे आए तो क्या वापस जाएंगे? मैं चलो वहाँ पे लेके चलो। तो खच्चर वाले पैसे वगैरह अपना बताए, तो हम लोग जाने लगे। पहलगाम पहुंच गए थे। पहलगाम में पहाड़ी पे चढ़ना होता है, क्योंकि अंदर ही ऊंचाई पर है। हाँ। पैदल जा सकते हैं और ना गाड़ी जाती है, सिर्फ खच्चर से वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, और वो इधर एक साइड में नदी चलती है, खाई है, और एक साइड में बड़े बड़े वो पेड़ लगे हुए हैं, जंगल है, और हाइट बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे नीचे से जो खच्चर वाले थे वो 12 लोग भेजे थे हम लोगों के साथ में। ऊपर जाते जाते वो 4 से 6 लोगों के बीच में रहे थे। एक खच्चर वाला 4 चला रहा था, तो मैं वहाँ पे बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि बच्चे छोटे छोटे हैं और एक इंसान 4 खच्चरों को वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है। आप लोगों को तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, बच्चों को कुछ हो जाए तो। आधे जो 2-3 मेरे ग्रुप के थे उनको खाई की साइड ले जा रहा था। तो मैंने बोला चलो वापस चलते हैं, ऐसे करके मेरे को सेफ नहीं लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, बोली यार यहाँ पे आए तो ऊपर जाएंगे वीडियो फोटो वगैरह, तो कॉमन सी बात है वीडियो वगैरह के लिए ही जाते हैं। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर है ना क्या हुआ, ये जो है मैंने बोला खच्चर वाला ऐसे ही लग रहा था पकड़ के कुछ, तो हमसे बोलता है आपका नाम? मैंने कहा एकता। नाम पूरा? मैंने कहा एकता, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर एक्चुअली मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और मैं जाट हूँ, चौधरी, और लेकिन मैं एक्चुअली मैं अब न तिवारी लगाती हूँ न चौधरी, तो ज़्यादातर मैं एकता ही लगाती हूँ, मेरे हर डॉक्यूमेंट्स में एकता ही नाम है। तो मैंने बोला मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से वहाँ पे बोले कि आप कहाँ से आई हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ मैं, लेकिन अभी मैं जौनपुर से आ रही हूँ, सॉरी बाबा काशी की नगरी से, वाराणसी से आ रही हूँ, मैं जौनपुर का कहीं नाम नहीं ली थी। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर बोलते हैं कि आप राजस्थान में अजमेर दरगाह कभी गए हो? मैंने बोला नहीं। फिर बोला आप वहाँ पे अमरनाथ? मैंने बोला जी मैं अमरनाथ जाना चाहती हूँ। तो बोले हम आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत वो है, आप आना और आप है ना हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सीधे दर्शन करा देंगे। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसी जगह पे कैसे ये सीधे करा देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपना नंबर दीजिए, नंबर सेव कर लेते हैं हम, आप अपना कार्ड या नंबर दे दीजिए। बिल्कुल, हम आपको संपर्क करेंगे, हम आपको संपर्क करेंगे। तो उनका कहना था मेरे पास जो फ़ोन है ना उसमें साफ आवाज़ नहीं आती है, और आप मुझे डेट बता दो अभी से, जिस डेट को आओगी, या उस हफ्ते का भी आप बताओगी तब भी चल जाएगा, और मैं और बाई ट्रेन आओगी या बाई फ्लाइट आओगी ये बता दो। वो खच्चर वाले भी चलते जा रहे थे, जो मेरे मेन बगल में थी वो मेरी फ्रेंड थी और वो सारी चीज़ें सुन रही थी, उसका नाम रिवील नहीं कर सकती से ही। हाँ, तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि है ना, फिर वो बोला, मैंने बोला ऐसे कैसे दर्शन करा दोगे बिना नाम के और उसके, और आप नंबर भी नहीं दे रहे हो। फिर मैंने बोला ठीक है आपको है ना मैं शायद उसमें आऊंगी अगस्त में, मैं ऐसे करके बोली। बोले टाइम और वो पूरा बताइए, आप कौन सी आपके यहाँ से ट्रेन आती है या फ्लाइट आती है? मैंने कहा अभी से कैसे बता दूंगी वो चीज़ें। फिर वो थोड़ी देर चुप हो गया, और फिर उसके बाद बोलता है अच्छा आपके साथ कौन कौन लोग आए, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो? मैंने बोला मैं तो मैरिड हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है। तुम्हारे पति साथ ही थे, बच्चे भी मेरे दोनों साथ थे? मैंने बोला नहीं मेरे पति साथ में नहीं आए। हाँ, वो पति जो है अफ्रीका रहते हैं, नहीं है साथ में। ये लोग इसलिए हाईलाइट हो गए थे क्योंकि ये मेरे को बार बार दीदी दीदी चिल्ला रहे थे, दीदी फोटो में आओ, दीदी उसमें, तो मैं ये लोग इसलिए साथ हो गए थे। पति क्या है आगे थोड़ा आगे चले गए थे। आगे हाँ, तो फिर मैंने बोला वहाँ पे जब वो बोले कि है ना अच्छा कौन कौन साथ में आया आपके, तो मैंने फिंगर ऐसे किया, किसी को सीधे नहीं बताया। मैंने कहा वो लोग और वो लोग ऐसे साथ में आए, नहीं लिया क्लियर, किसी को बताया नहीं। बोले साथ में कौन से धर्म से हैं? मैंने बोला सब मुस्लिम है, बस हम चारों बहन भाई हिंदू हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर दोस्ती जो है वो मुस्लिमों से है। मैंने ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया। वो बोलते हैं अच्छा, तो मैंने बोला इसका नाम ऐसे, उसका नाम शिल्पी था, मैं वो ये इसका नाम शिल्पिया है और वो रजिया है, ये दोनों मेरे साथ में आए। अच्छा, तो बोले अच्छा तो फिर तो आपकी दोस्त वो हैं, तो फिर तो आप जाते होंगे मस्जिद वगैरह? मैंने कहा हाँ जी मैं मस्जिद वगैरह जाती हूँ, लेकिन अजमेर अभी तक मैं नहीं गई हूँ। फतेहपुर सीकरी गई हूँ, और मेरी ये 5 टाइम पे कोई पूजा वूजा करती हैं तो उसमें भी मैं साथ में जाती हूँ। तो मेरे से वो बोला था गुड ऐसे करके, मैंने कहा थैंक यू। फिर वो बोला था मेरे से
कि आप, तो मेरे से बोलता है आप किस धर्म को ज्यादा मानती है? मैंने बोला बौद्ध, दोनों को, बौद्ध मीन्स BOTH है ना। तो मैंने बोला बौद्ध। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे से बोलता है आप कुरान कभी पढ़ी हो? मैंने कहा मेरे को है ना कभी भैया टाइम ही नहीं मिला, और मैं उर्दू सीखी नहीं हूँ तो कैसे पढ़ती बताओ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, जॉब वगैरह और उसमें रही हूँ। तो फिर बोले कुरान पढ़ना तुम। और फिर बोले तुम किसको ज़्यादा मानती हो? तो वहाँ पे क्या है, ये मेरा ओम जो है क्लियर दिख रहा था। तो मैंने बोला मैं जो है भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे यहाँ पे भी वो भोले बाबा बने हुए हैं ओम। तो मैंने बोला मैं भोले बाबा को जो है ज़्यादा मानती हूँ। तो फिर बोले तुम्हारे उसका, मेरे हमारे भोले बाबा के लिए बोले तुम्हारे उसका जिक्र तो हमारी कुरान में भी हुआ है, इसलिए तुम कुरान पढ़ना, तुम्हें बताएंगे उसमें वो क्या बताया जाएगा कि उसमें तुम्हारे उसका कितना जिक्र है और वो उसका क्या वो है। तो मेरे को वहां से, जब भोले बाबा के लिए कोई कुछ भी बोल देता है मेरा मूड ऑफ हो जाता है। चाहती तो मैं उससे भी बोल सकती थी ना, तुम शिव पुराण पढ़े हो, हम कुरान नहीं पढ़े, तो तुम कौन सा शिव पुराण पढ़े हो जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो? लेकिन आप हाँ, समझ रही थी। पे हाइपर नहीं होना है। और जितनी भी वो मैं मेरे साथ में क्या है, मेरे ये भाई ही साल बॉयज थे और मेरा हस्बैंड, बाकी के सब वुमेन्स थे। सब वुमेन्स थे, सब वुमेन्स थे। 15 की संख्या लगभग वुमेन्स की रही। वुमेन्स हाँ 3 बॉयज थे, बाकी के वुमेन्स थे। तो मैं उनके लिए डरी हुई थी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सब मेरी जिम्मेदारी पे भेजे यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे बहुत उससे धैर्य से काम ले रही थी, नहीं तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, वहाँ पे मैं गुस्सा नहीं कर रही। बोले जिक्र नहीं किए, तुम्हारे उसका जिक्र उसमें है, हमारी कुरान में है, ऐसे बोले। और फिर वो बोलते हैं कि तुम जो है ना कुरान पढ़ा करो। मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ूंगी जाके, पक्का पढ़ूंगी। बोले वो हिंदी में भी है। मैंने ठीक है। तो फिर मैंने बोला, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था। फिर बोलता है अरे मैं भी 11 साल है ना कुरान पढ़ाया हूँ, मैं जो है टीचर रहा हूँ। अब मेरा वहां से जो है वो उसकी काफी चीजें वो इंग्लिश में भी यूज कर रहा था, खच्चर वाला, तो थोड़ा माइंड और उधर जा रहा था मेरा। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं उससे पूछने वाली थी एक तुम टीचर हो गए, यहाँ पे कैसे आ गए? तुम्हें कोई और जो, चलो मान लिया तुमने वो चीज पसंद नहीं आई, तुम्हें टीचर हो सकता है ना पसंद हो तुम्हें जॉब टीचर वाली, तो तुम खच्चर वाले कैसे बने? मैं उससे ये पूछने वाली थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर पूछ नहीं पा रही, खुद से हो रहे थे कि ये यहाँ पे खच्चर वाला क्यों बना, इसको और कोई जॉब नहीं मिली, खच्चर वाले की मिली। तो फिर वो मेरे से बोलता है कि है ना, फिर मैंने उनसे बोला अच्छा भैया आप यहाँ पे, मैंने उससे इनडायरेक्ट पूछने की ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, कहाँ से है, कि लोकल है कि नहीं है। मैंने बोला भैया आप ये खच्चर ये वाला काम कब से कर रहे हो? तो बोला मैं ये 7 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके। तो फिर मेरे को डाउट दोनों साइड में हो सकता है वो 7 साल से यहाँ पर है या यहाँ का रह के वहाँ का। चंद मिनट की दूरी पे थे हम लोगों ने, सबने जिद की हम नीचे जाएंगे, हमें नीचे जाना है, हमें ऊपर नहीं जाना, वो लेके ही नहीं आ रहे थे। फिर जो सबसे जो दोनों स्क्रैच जारी हुए वो दोनों शांत थे ना, वो फिर बीच में आए इसकी कॉलर पकड़ने के लिए। क्यों? ये पहना हुआ था। क्या बोले, कुछ बोल भी रहे थे? हाँ, रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने थे, इससे क्या मिलता है आपको, इसको उतारो। पकड़ लिया था? कौन, एक या 2? एक पकड़ा था जिसकी स्केच जारी हुई है। अच्छा, बीच वाला? हाँ, बीच वाला। तो वो लोग एक प्रकार से देखा था खच्चर के भेष में सब आए हुए थे वहां पर। हाँ, खच्चर वाले के भेष में। खच्चर वाले आए हुए थे सर। खच्चर वालों से हमने पूछा वो लोग कहाँ नीचे जाके, तो वो बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। कौन? नहीं तो तुम किसको देख ली हो तुम? वो अरे वो लड़का वो तो ऐसे ही आया था, घर चला गया, ऐसे बोले कॉमन उससे बोल रहे थे। कुछ खच्चर वाले बहुत अच्छे थे, वो हमारे कान में आके बोले आप जल्दी से चले जाइए। और 1-2 खच्चर वाला जो था वो बोल रहा था कौन खच्चर वाले? अरे वो हमारे साथ कहाँ थे, तुम पता नहीं किससे बात कर ली, कौन था? मैंने बोला अरे जो लड़का था जो इसकी कॉलर पकड़ा था वो। 1076 पे भी इसको लेके कॉल की थी कि मैं उनको पहचान ली हूँ। उसी दिन देख लीजिए जिस दिन मेरे को पता लगा था पुलिस विभाग में। हाँ, लेकिन वो लोग है ना सुने नहीं थे मेरी बात। हाँ, मैं अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस नहीं यहाँ के 1076, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैं सच बताऊं मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। वहाँ पे कोई भी आर्मी वाले लोकल पुलिस मिले नहीं थे, हम लोग सीधे वहाँ से भाग आए थे, चाय भी नहीं पिए थे वहाँ से सीधा। हाँ, डर की वजह से। वो स्केच है क्या? जी सर मैं बताती हूँ। हाँ, ये 3 है। 20 तारीख को मैंने ये दोनों वहाँ पे मेरे से बहस हुई है, इससे मेरी बहस हुई है, और ये बहुत शांत था, सारी चीजों को वहाँ पे सुन रहा था। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये गूंगा है, बोली। अच्छा, इसी ने रुद्राक्ष इनका कॉलर पकड़ा? इसने इसका रुद्राक्ष, ये बीच वाला, और ये वाला आर्मी का एक बैग लिए हुए था। तीसरा बैग ये मेरे ग्रुप के, इसको थोड़ा हाइट रखा जाए क्योंकि मेरे ग्रुप वाले आगे आना नहीं चाहते हैं जी। ये मेरे ग्रुप के सब लोग पहचान रहे हैं कि थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था।
जी सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है आपने कहाँ देख लिया, हो सकता है कि वो उन जैसे हों, लेकिन मैंने जब फर्स्ट नज़र में देखा था ना, सबसे पहले मेरे जीजू CISF में SI हैं, उनको तुरंत मैं कॉल की थी, मैसेज की थी, मैं जीजू मैंने उनको ऐसे ऐसे देखा है और ये 35 बंदूकें मैं बेच दिया हूँ और प्लान क्या कोड वर्ड में क्या क्या बोल रहे थे, कुछ बताइए। प्लान ए ब्रेक फेल और सेकंड उनका था 35 बंदूकें बेच दिया गया है और वो झाड़ी में रखा है, उसमें झाड़ी में बेच दिया गया है और उसके घास के झाड़ी में रखा है, घास के बॉक्स में रखा है, घाटी जगह का, वहाँ पे बार बार नाम लिया जा रहा था। फिर मैंने ऐसे में उसको बार बार ऐसे ही मैं घूर रही थी, उसको ऐसे देख रही थी और बहुत देर वो बात करता रहा, पूरे मतलब आप समझिए 10 मिनट में उस चीज को समझ ही नहीं पाई, बहुत उसको ध्यान से देख रही थी कि फेस एक्सप्रेशन से समझ जाऊं, लेकिन वो मेरे से आंख ना मिला के ऐसे करके बात कर रहा था। उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था बार बार साइड में, हाँ, जब वो निकालता था तो ऐसे करके ऐसे निकालता था फोन। अच्छा, किस कंपनी का फोन था, कुछ समझ में आएगा? इतना बड़ा ब्लू कलर का कीपैड फोन था, इतना बड़ा ब्लू कलर का था, छोटा फोन था, बहुत छोटा फोन पेजर था, टाइप कहा जाए या कुछ नए स्टाइल में? इतना नहीं सर, मैंने पहली बार ही देखा था, पीछे से इतना बड़ा स्पीकर था उसमें, इतना बड़ा फोन था। पैर था उसका, ये लेफ्ट पैर में रखा था, राइट में कुछ उसके पास लोहे का और लकड़ी उसमें लगा हुआ था, वो रखा था। यहाँ भाइयों का कहना है कि उन्होंने देखा था चाकू है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं देखा था चाकू। अच्छा, हाँ, के बैग जो था, जो लड़का मेरे भाई से जिसकी बदतमीजी हुई थी, तो वो जो है आर्मी का बैग लगे हुए था, आर्मी का बैग था, और जो एक और जो बहुत शांत था, जिसके लग रहा था ये बोलना ही नहीं जानता है, उसके पास व्हाइट कलर का जो कट्टा होता है, कट्टा व्हाइट कलर का जिसमें बोरी, हाँ, अच्छा, हाँ, व्हाइट वाली बोरी होती है, उसमें रखा हुआ था, वो ऐसे आगे से लटकाया हुआ था उसको, और वो आर्मी वाला जो था वो पीछे से लटकाया हुआ था, लग रहा था कुछ रखा है। मतलब अगर लगता तो हम ऊपर जाते ना, हम क्यों वापस आ जाते, हम रास्ते से वापस, मैं रास्ते से 500 मीटर की दूरी से वापस आ गई थी, जिद कर करके मुझे टाइम हो रहा होगा सर 2 से 4 का बीच। ये घटना घटी थी 22 को, लेकिन हम लोग 20 की बात बता रहे हैं। 20 को वो लोग जो आतंकी, तभी तो मेरे को स्क्रैच जारी हुआ ना, तो सब लोगों, मैंने सोशल मीडिया खोला तो लोगों का कहना है वो जंगल के रास्ते से आए, लेकिन वो 20 तारीख को वहां थे। मैं ये 100 में से 200% श्योर होके बोल रही हूँ। हाँ जी, 20 तारीख को हो सकता है वो अंजाम देने वाले थे, लेकिन हम लोग ऊपर गए नहीं थे, तो मैं थोड़ी, मेरी आवाज भारी है, तो मैं सबसे कह रही थी चलो नीचे चलो, ऊपर सेफ नहीं है, नीचे चलो। तो 4-5 खच्चर वालों को भी मैं ले आई थी, और उस दिन बारिश हो रही थी, और 21 को फिर बारिश ओले हुए थे, कोई टूरिस्ट गया नहीं था। 22 को साफ मौसम था, सब लोग गए थे, तो 22 को ज्यादा पब्लिक थी, इसलिए उस दिन हुआ। 20 और 22 को दोनों दिन होने की वो थी। ये बच्ची भी थी क्या साथ?